हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं केएस मोटिवेशन। मैं कमलजीत शर्मा। आज बात करेंगे स्ट्रगल के बारे में। हर एक कामयाब आदमी को ज़िंदगी में बहुत सी स्ट्रगल करनी पड़ती है। ज़िंदगी में स्ट्रगल दुखद या सुखद हो सकती है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम इन संघर्षों का सामना कैसे करते हैं। बगैर कोशिश के कामयाबी कभी नहीं मिलती। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बायोलॉजी टीचर अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था कि एक कैटरपिलर किस तरह तितली में बदल जाती है। उनसे स्टूडेंट को बताया कि अगले कुछ घंटों में तितली को किन के से बाहर निकलने के लिए छटपटाएगी, लेकिन उन्होंने कहा कि तितली को बाहर निकलने में कोई मदद ना करे। इतना कहकर वे बाहर चले गए। स्टूडेंट जिस बात का इंतज़ार कर रहे थे वही हुआ। तितली कोकून से बाहर निकलने के लिए छटपटाने लगी। यह देखकर एक बच्चे को बड़ी दया आई। उसने टीचर की बात की परवाह किए बगैर कोकून को तोड़कर तितली को बाहर निकालने में मदद की, जिससे तितली को संघर्ष नहीं करना पड़ा और वह आसानी से बाहर निकल आई। लेकिन थोड़ी देर में तितली मर गई। जब टीचर लौटे तो उन्होंने पूरी घटना बताई गई। टीचर ने उस बच्चे को समझाया कि उसने तितली की मदद करने के बजाय उसे मार दिया, क्योंकि कुदरत का ये असूल है, कोकून से बाहर आने में जो संघर्ष तितली करती है वही उसके पंखों को मजबूत बनाता है। बच्चे ने उसका संघर्ष छीन लिया, इसलिए तितली मर गई। इस सिद्धांत को अपने जीवन पर भी लागू करें। बिना संघर्ष के, बिना स्ट्रगल के जीवन में कुछ भी महत्वपूर्ण हासिल नहीं होता। हम ना चाहते हुए भी अपने प्रियजनों को नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि हम संघर्ष से जो शक्ति मिलती है उससे उन्हें महरूम कर देते हैं। और दोस्तों, रुकावटों में कैसे उबरना चाहिए। जिन लोगों ने मुसीबतों को झेला है वे उन लोगों की तुलना में कहीं ज़्यादा आत्मविश्वास से भरे हैं जिन्होंने मुसीबतों का सामना ही नहीं किया। हम सबकी अपनी अपनी परेशानियां हैं, इसलिए कभी कभी हमारा हौसला भी टूटने लगता है। ज़्यादातर लोग निराश हो जाते हैं, लेकिन विजेता मायूस नहीं होते। रुकावटों से उबरने का हल ही है हिम्मत ना हारना। एक अंग्रेजी कहावत है, एक शांत समुंदर में नाविक कभी कुशल नहीं बन सकता। ए स्मूथ सी नेवर मेड ए स्किलफुल मैरिनर। हर चीज़ आसान होने से पहले मुश्किल होती है। हम अपनी मुश्किलों से कभी भी भाग नहीं सकते। केवल हारने वाले ही हौसला छोड़कर भाग जाते हैं। आत्महत्या अस्थायी समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। सफलता का मापदंड क्या है दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको एक सच्ची कहानी बताता हूँ। सच्ची सफलता इस एहसास से मापी जाती है कि हम जानते हैं कि आपने सही काम सही ढंग से पूरा किया और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। सफलता इस बात से नहीं मापी जाती कि ज़िंदगी में हमारा ओहदा क्या है, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि हमने किन मुसीबतों का सामना करके उसे पाया है। ज़िंदगी में सफलता इस बात से नहीं मापी जाती कि दूसरों के मुकाबले हम कैसा कर रहे हैं, बल्कि हमारी इस बात से मापी जाती है कि हम किस बात पर निर्भर करते हैं कि हम अपनी क्षमताओं की तुलना में क्या कर रहे हैं। सफल व्यक्ति खुद से ही मुकाबला करते रहते हैं। वे अपने ही काम में सुधार लाकर अपने ही रिकॉर्ड तोड़ते हैं और लगातार तरक्की करते रहते हैं। सफलता इस बात से भी नहीं नापी जाती कि ज़िंदगी में हम कितनी ऊंचाई तक जाते हैं, बल्कि इस बात से तय होती है कि हम गिरकर कितनी बार उठते हैं। गिरकर बार बार उठने की शक्ति ही सफलता का रास्ता बनाती है। जैसे बॉक्सिंग का एक प्लेयर होता है, वो जब तक खुद हार नहीं मान लेता
तब तक वो हारता नहीं। जब गिर जाता है, रेफरी 10 तक गिनता है और 10 गिनने से पहले पहले अगर वो खड़ा हो जाता है तो दोबारा मुकाबला शुरू हो जाता है। सो दोस्तों, ज़िंदगी में हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। जीतने वाले कभी हार नहीं मानते, बल्कि अपनी हार से बार बार नया लेसन, नया उससे कोई सबक सीखते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, जो मेरे दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर लें, ताकि उनकी डिमांड के अनुसार मेरी वीडियो समय से आपके पास पहुंच सके। और अपने कमेंट्स ज़रूर करें। आपकी कमेंट्स की इंतज़ार में कमलजीत शर्मा। धन्यवाद दोस्तों।